आज हम केवीएस पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट वोकैब करने वाले हैं। वोकैब में भी OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि केवीएस पीआरटी एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम में भी आते ही आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये आप जरूर देख लें एक बार। तो पहला हमारा क्या है भाई, पहला हमारा है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफिकल्टी या डिसीज। एक सॉल्यूशन जो हर डिसीज हर बीमारी में काम आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं रामबाण, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिशिया। तो पेनिशिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, तो हमको आना चाहिए पेनिशिया या फिर रामबाण इलाज। नेक्स्ट हमारा एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज डाइड। जो पर्सन मर चुका है उसकी मेमोरी में उसके टॉम्ब पर कुछ लिख देते हैं हम, समाधि लेख, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, समाधि लेख। इंग्लिश में बोलते हैं एफिटेप, एफिटेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जिसको हम अब यूज़ नहीं करते या फिर जो अब ट्रेंडिंग में नहीं है, जो अब ट्रेंडिंग में नहीं है ना, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, तो क्या बोल सकते हैं उसको, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित, जो फेमस नहीं है। तो ये फेमस का अपोजिट वर्ड है, क्या है, फेमस का अपोजिट वर्ड है ऑब्सोलेट। तो ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है, जो अब यूज़ में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, अप्रचलित। नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, जो अपनी फीलिंग शो करे बिना, है ना, अपनी फीलिंग दिखाए बिना एक पेन को, हार्डशिप को सहन कर ले, सहन करने की क्षमता उसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम, स्टोइक। तो स्टोइक कौन होता है, सहनशील व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति, स्टोइक, ठीक। नेक्स्ट हमारा समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू इंक्रीज द ह्यूमन वेलबिंग, जो ह्यूमन वेलबिंग के लिए, सोसाइटी के लिए दान पुण्य करता है या फिर दान करता है दूसरों के भले के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, एल्ट्रिस्ट। क्या बोलते हैं भाई, एल्ट्रिस्ट। तो एल्ट्रिस्ट इज द अपोजिट ऑफ इगोइस्टिक। इगोइस्टिक कौन होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, अहमवादी। और अल्ट्रिस्ट कौन होते हैं, परोपकारी, जो दूसरे के बारे में सोचते हैं फिर दूसरों पर उपकार करते हैं। तो अल्ट्रिस्ट क्या हो गया, परोपकारी। ये उल्टा है इगोइस्ट का। इगोइस्ट मतलब अपने बारे में सोचना। नेक्स्ट हमारा एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग स्मॉल इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, किसी को हम छोटे से एरिया फिर सकरे से पतले से एरिया में रख दे, कम एरिया में, तो उसको डर लगता है ना, डर लगता है। उस जगह को क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, तो क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है, छोटी सी जगह में रहने का डर। छोटा मकान भी कह सकते हैं उसको, छोटी सी जगह में रहने का अत्यधिक डर इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट हमारा हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ने में आ ही नहीं रही है, पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, क्या बोलते हैं, इलेजिबल, है ना। तुमने बहुत इलेजिबल लिखा है यार, इसको तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है मुझसे, है ना। तो मतलब पठनीय है, जो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको हम सुन नहीं सकते, है ना, सुन नहीं सकते, या फिर आवाज़ काफ़ी कम होगी या फिर ज़्यादा ही आई होगी, तो समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड इज कॉल्ड इनऑडिबल। इनऑडिबल, तो ऑडिबल क्या होता है भाई, जो सुनने योग्य हो, और इनऑडिबल मतलब जो सुनने योग्य नहीं है, फिर सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, जो क्राइम में मतलब क्राइम में पार्ट लेते हैं दोनों मिलकर, है ना। तो कोई किसी का क्राइम में साथ देता है, क्राइम में, है ना, साथ देता है उसका, तो क्या बोलते हैं उसको, एकम्प्लिस। क्या बोल सकते हैं, एकम्प्लिस या फिर सह अपराधी, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट हमारा वन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना या फिर खुश करना क्या हो, डिफिकल्ट हो, क्या बोलते हैं उसको हम, फास्टिडियस। तो फास्टिडियस कौन होते हैं, जिसको मनाना या फिर लुभाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, ढीठ हटी, है ना, मतलब हर काम में कमियां निकालते हैं, नहीं भाई थोड़ा और ऐसे करो, थोड़ा और अच्छे से करो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस, जिद्दी हटी, है ना, ये सारा हो गया। एबल टू यूज़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ इक्वली वेल, जो अपने लेफ्ट हैंड सीधा उल्टा दोनों यूज़ कर सकता है अच्छे से, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, एम्बी डेक्स्टरस। एम्बी डेक्स्टरस, तो एम्बी डेक्स्टरस, एम्बी मतलब दोनों, एम्बी मतलब क्या होता है भाई, मोस्टली हम यूज़ करते हैं एम्फीवियन, जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, तो इस तरीके से एम्बी मतलब दोनों। और डेक्स्टरस, जहाँ भी डेक्स्टरस वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है राइटिंग से, एक तरीके से, मतलब हैंड से यूज़ होता है, हैंड से। तो एम्बी डेक्स्टरस मतलब उभय हस्त, जो अपने दोनों हाथों से अच्छे से लिख सकता है, इक्वली वेल। नेक्स्ट हमारा हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, जो हार्ड तो होते हैं बस आसानी से टूट जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रिटल। क्या बोलते हैं, ब्रिटल या भंगूर। तो ब्रिटल जो है अपोजिट होता है किसका, मेलिएबल का। मेलिएबल कौन होते हैं, मेटल, जिनको हम तोड़ मतलब पीटते हैं तो वो पतले होते रहते हैं, पतले होते हैं लेकिन टूटते नहीं है, ठीक है। लेकिन नमक वगैरह जो होंगे, नमक का जो डेला सा होता है उसको पीटेंगे तो टूट जाता है, तो नमक इज द ब्रिटल, ठीक है। बाकी नॉन मेटल से ब्रिटल होते हैं, साइंस का क्वेश्चन आगे, चलो कोई बात छोड़ो है। चलो पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसानों का ह्यूमन, अच्छा ठीक है, जो इंसानों का मांस खाता हो, ह्यूमन फ्लैश खाता हो, क्या बोलते हैं उसको, नरभक्षी या फिर कैनिबल। तो कैनिबल बोलते हैं उसको, कैनिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार और हायर्ड कार, जो प्राइवेट कार चलाता है ना, प्राइवेट कार चलाने के लिए रखा जाता है, इसको हायर किया जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, शॉफर, है शॉफर। तो शॉफर मतलब मोटर चालक। तो ये एग्जाम में बहुत आता रहता है, रिपीटेडली आता रहता है, तो अच्छे से आप इसको याद कर ले, ठीक है। अपनी प्राइवेट कार चलाने के लिए किसी इंसान को रखा जाता है तो उसे बोलते हैं, ठीक है, शॉफर। नेक्स्ट हमारा बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो एक ही समय के दो लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी, है ना। जब कृष्णदेवराय और बाबर एक दूसरे के क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे। जिस टाइम बाबर रूल कर रहा था नॉर्थ इंडिया में, उसी टाइम कृष्णदेवराय रूल कर रहा था साउथ इंडिया में, तो दोनों क्या थे भाई, एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी, है ना, ठीक है भाई। अब पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरे विदेश में या फिर दूसरी कंट्री में रहने चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट मतलब देश त्यागी। नेक्स्ट हमारा
टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल द ब्लेम, सारे ब्लेम से मुक्त कर देना, सारे ब्लेम से मुक्त कर देना, ठीक है, दोष मुक्त करना, क्या बोलते हैं उसको, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट या फिर एक्यूट भी बोलते हैं। एक्यूट मतलब बरी करना, एक्यूट मतलब क्या होता है, बरी करना, एक्यूट मतलब क्या होता है भाई, बरी करना, ठीक है, ये स्पेलिंग है। अब मिटा देता हूँ मैं वरना फिर तुम्हारा ज़्यादा ये हो जाएगा ना। चलो भाई, तो एक्यूट भी यही होता है, एक्सोनरेट भी होता है। तो एक्सोनरेट मतलब किसी को अपने उसके दोषों से मुक्त कर देना, बरी कर देना। आई स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो पहले से प्रिपेयर ना किया हो, ऑन द स्पॉट कुछ स्पीच देना है ना, विदाउट प्रिपरेशन, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर है। तो एक्सटेम्पोर हम गेम भी खेला करते थे ना, मतलब बिना किसी तैयारी के एक टॉपिक दिया करते थे, उसमें फिर बोलना होता था, तो ये एक्सटेम्पोर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा एनिमल दैट लीव्स इन ग्रुप, तो जो झुंड में रहना पसंद करते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ग्रेगरस, क्या बोलते हैं, ग्रेगरस। तो ग्रेगरस मतलब झुंड में रहने वाले एनिमल्स है, झुंड में रहना जो पसंद करते हैं। नेक्स्ट समवन हु इजली डिसीव, जिसको हम आसानी से धोखा दे सकते हैं ना, भोला वाला व्यक्ति, क्या बोल सकते हैं उसको, आसानी से धोखा खाने वाला, गुलिएबल है, गुलिएबल, गुलिएबल मतलब जिसको हम आसानी से धोखा दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं कर सकते, या फिर जो अब मतलब रिफॉर्म नहीं हो सकता, जो हो गया वो हो गया, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, क्या बोलते हैं उसको भाई, इनकॉरेजेबल, इनकॉरेजेबल। तो कॉरेजेबल मतलब संशोधनीय, कॉरेजेबल क्या होता है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ इन लग गया तो क्या हो गया, अपोजिट, इनकॉरेजेबल, जिसको हम संशोधन नहीं कर सकते, असंशोधनीय। नेक्स्ट हमारा क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना है तो होना है, अटल है ना, अटल, वेरी गुड, अटल है। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, होना है तो होना, जैसे सबकी जो मृत्यु है निश्चित है, सबको भाई एक ना एक दिन मरना ही होता है ना, तो डेथ इज इनविटेबल, डेथ क्या, हमारी डेथ क्या होती है, इनविटेबल, उसको हम टाल नहीं सकते, है ना, सबको मरना होता है। फिर वन कैन नॉट, हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक कर ही नहीं सकता, गलती कर ही नहीं सकता, क्या बोलते हैं उसको, अचूक, मतलब इनफेलिएबल। जैसे कि अर्जुन का बाण, तो अर्जुन का बाण कभी खाली नहीं जाता था, तो क्या था, अचूक था, अचूक मतलब इनफेलिएबल, गलती हो ही नहीं सकती, इनफेलिएबल। नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हु राइट्स और एडिट डिक्शनरी, जो डिक्शनरी लिखता है या फिर उसको एडिट करता है, क्या बोलते हैं उसको, लेक्सिकोग्राफर, क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वर्ड लेक्सिकोग्राफर, तो ये डिक्शनरी लिखने वाले उसको एडिट करने वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सन हु डिसलाइक वीमेन, जो वीमेन को डिसलाइक करते हैं, वीमेन को हेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मीजोगाइनिस्ट। तो गायनिस्ट मतलब वीमेन होता है, तो जहाँ भी वर्ड देखो गायनिस्ट मतलब क्या होता है, वीमेन होता है ना। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट कौन होती है, जो मतलब महिलाओं को देखती है डिलीवरी के दौरान, या फिर मतलब उसकी देखभाल करती है, उसे उस टाइप के डॉक्टर को हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मीजो मतलब होता है हेट, यहाँ पर वर्ड जहाँ पर आएगा मीजो, तो उसका मतलब समथिंग हेट होता है, ठीक है। तो मीजो गायनिस्ट वीमेन से हेट। नेक्स्ट हमारा आगे पढ़ते हैं 26, हाँ ये रहा हमारा, ठीक है। तो वेल नोन फॉर बीइंग बैड, तो बुरे कामों के लिए जान जाना, उसे क्या बोलते हैं, कुख्यात व्यक्ति है ना, मतलब नोटोरियस। तो नोटोरियस कौन होते हैं, जो फेमस तो है लेकिन अभी बुरे कामों के लिए, तो फेमस मतलब अच्छे कामों के लिए फेमस होना, यहाँ पर बुरे कामों के लिए, तो क्या बोलेंगे उसको, नोटोरियस। नेक्स्ट टू गिव वंस अथॉरिटी और थ्रोन, तो अपना पद त्याग देना, अपनी जो अथॉरिटी है, थ्रोन है तुम्हारा, सिंहासन है, पद है, उसको त्याग देना है ना, गिव अप कर देना, तो क्या बोलते हैं, एब्डिकेट। तो एब्डिकेट क्या होता है, पद त्यागना। नेक्स्ट हमारा एनिमल दैट कैन लिव ऑन वाटर एंड लैंड, जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एम्फीबियंस। तो बहुत सिंपल है, सबको आता होगा ना, एम्फीबियंस, उभयचर। नेक्स्ट अ सिचुएशन इन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, तो कंट्री में सिचुएशन हो जाए जहाँ पर कोई गवर्नमेंट की सुनी ना रहा हो, लोग अपनी मर्जी की कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अराजकता फैल गई है ना। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस भी कहीं कहीं बोलते हैं देश में अराजकता फैल गई है ना, मतलब अपोजिट वाले बोलते ही रहते हैं, तो ना। अनार्की, क्या बोलते हैं, अनार्की। तो अनार्की क्या होता है, जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट ना हो या फिर गवर्नमेंट की सुनी नहीं जाती है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो गया, उसको क्या बोलते हैं, अनार्की, नो गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, तो साइट्स को खोल कर निकालना और उससे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना, क्या बोलते हैं उसको, आर्कियोलॉजी। तो सबने पढ़ा होगा आर्कियोलॉजी है ना, तो आर्कियोलॉजी क्या होता है, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व कह सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारा अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय द सेल्फ, कोई अपने बारे में खुद ही लिखता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई दूसरा लिखता है तो बायोग्राफी कहलाती है, खुद ही लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट हमारा अब प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, एवेरी। तो एवेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवेरी मतलब पक्षी घर, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, पक्षी शाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स का लवर होता है, पुस्तक प्रेमी, क्या बोलते हैं उसे, बिब्लियोफाइल। जहाँ वर्ड आएगा फाइल मतलब लब होता है, और फोबिक मतलब हेट होता है, ठीक है। फोबिक मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, जो पानी से हेट करता है, पानी से डर लगता है इसको। हाइड्रोफिलिक, जो पानी से लव करता है, उसे पानी अच्छा लगता है, ठीक है। तो जहाँ वर्ड आएगा फाइल या फिलिक, लव होता है, और फोबिक मतलब हेट होता है। तो बिब्लियोफाइल मतलब बुक से लव या पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड्स, जो गॉड के बारे में कुछ मतलब बुरे शब्द कहे जाते हैं, आप शब्द कहे जाते हैं, या फिर एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवरेंटली अबाउट
सेक्रेट थिंग, तो सेक्रेट पवित्र थिंग के बारे में कुछ बुरे शब्द कहना, उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी, ठीक है, ईश्वर की निंदा करना, ठीक है, ब्लास्फेमी। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, है ना। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, तो क्या पहले हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ना, इस तरीके से अरेंज करना क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब टाइम के अनुसार अरेंज करना, 9 बजे पहले क्या हुआ, फिर 9:30 बजे, फिर 10 बजे, ऐसे है ना, क्रोनोलॉजी। कालक्रम, कालक्रम। नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, तो प्ले खत्म होने के बाद जब शॉर्ट स्पीच देते हैं, बताते हैं कि इस प्ले में हमने क्या देखा, क्या कंक्लूजन टाइप, उसे क्या बोलते हैं? एपीलॉग। क्या बोलते हैं? एपीलॉग। एपीलॉग मतलब उपसंहार, ठीक है। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता है, खाऊ, या फिर पेटू, क्या बोलते हैं उसे? ग्लूटन। तो ग्लूटन इज द पर्सन हु ईट्स अ लॉट, बहुत खाता है ना, पेटू। नेक्स्ट हमारा क्या है भैया? होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, तो ऑफिस को होल्ड करना विदाउट रिसीविंग पे, है ना, बिना पैसे के, बिना सैलरी के, क्या बोलते हैं? ऑनरी। ऑनरी मतलब माननीय, है ना, तो सम्मान होता है यहाँ पर, पैसा का लेकिन सम्मान होता है, ठीक है, ऑनरी, माननीय। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, उसको वाटर से डर लगता है, क्या बोलेंगे उसको भाई? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, और फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिया मतलब इसको वाटर से, पानी से डर लगता है, भय लगता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सफर फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, अ पर्सन हु एबनॉर्मली एंग्जाइटी अबाउट हिज हेल्थ, जो अपनी हेल्थ के बारे में चिंतित रहता है, फिर इमेजिनरी फियर लगा रहता है, अरे भाई मैं तो बीमार हूँ, मैं बीमार हो सकता हूँ ना, मतलब लगता ही रहता है, बीमार है नहीं फिर भी लग रहा है उसको, तो ये क्या है? उसका इमेजिनरी इलनेस है। इमेजिनरी इलनेस है, रोग, भ्रम, ये भ्रम हो रखा है उसको कि मैं मतलब बीमार हूँ, ये है ना, तो क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिक। हिपोकॉन्ड्रिक, ठीक है, हिपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है? अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो लिखने और पढ़ नहीं सकता, क्या बोलते हैं उसे? इलिटरेट। क्या बोलते हैं भाई? इलिटरेट, है ना। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, जो संतुष्ट हो ही नहीं सकता। इनसैटिएबल, इनसैटिएबल लालची इंसान, है ना, संतुष्ट नहीं होगा। वन डाइज विदाउट अ विल, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मर जाए, ठीक है, मतलब वो इच्छा मतलब इस तरीके से लिया गया है, ये जैसे कोई भी इंसान मरता तो आप मरने से पहले अपनी वसीयत जो किसी के नाम कर देता है, तो वसीयत नाम कर नहीं पाया, बेचारा पहले ही मर गया, तो उस सेंस में ही लिया गया है, ठीक है। वन हु डाई विदाउट अ विल मतलब इनटेस्टिट्यूट। इनटेस्टिट्यूट मतलब क्या हो गया भैया? बिना वसीयत मरा हुआ व्यक्ति, बिना वसीयत मरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड प्लान प्लेस दैट यू विजिट, तो एक जर्नी का पूरा प्लान जहाँ पर जिसमें लिखा होता है कि आप कहाँ कहाँ विजिट करेंगे और क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको? एटरनरी। तो एटरनरी क्या होता है भैया? यात्रा का कार्यक्रम, यात्रा कार्यक्रम। प्लान ऑफ जर्नी इन विच यू मेंशन क्या आप रूट लेने वाले हैं, किस प्लेस को विजिट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन, तो अपने चाचा भतीजा अपने रिश्तेदारों को कुछ फेवर देना, ठीक है, तो भतीजावाद करना, ठीक है। नेपोटिज्म जो कि चलता रहता है बॉलीवुड में और पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में मतलब एक कोई पिता पॉलिटिशियन है तो बेटा ही पॉलिटिशियन हो जाता है मोस्टली, ना ऐसा होता है, बॉलीवुड में चलते रहता है, तो ये नेपोटिज्म है, भतीजावाद है, भाई भतीजावाद है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और रूल बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है रूल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। तो ओलिगार्की क्या हो गया भैया? जब ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं, अगर सिर्फ एक ही बंदा रूल करेगा, इस राजा का या रानी का रूल होगा तो क्या बोलेंगे उससे? मोनार्की। तो मोनार्क मतलब क्या होता है? एक सिंगल रूलर, तो मोनार्की मतलब सिंगल रूलर, राजा या रानी। और डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, तो इस तरह के वर्ड हमको सीख लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जिसके मार पार नहीं देख सकते, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, क्या बोलेंगे उसको? ओपैक। तो ओपैक क्या होते हैं? अपारदर्शी, के आर पर हम नहीं देख सकते, लाइट पास नहीं हो सकती, और जिनके आर पर हम देख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। और जिनके आर पर दिखता है कम दिखता है, पार्शियली दिखता है, अधूरा दिखता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पर्सन हु कलेक्ट एंड स्टडी स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है या उनकी स्टडी करता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? फिलेंथिस्ट। तो फिलेंथलिस्ट, तो फिलेंथलिस्ट मतलब कौन होते हैं भैया? जो स्टडी करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं स्टैम्प्स को, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। एक कॉइन्स का भी आता है, तो न्यूमिस्मेटिक करके होता है, तो न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? समवन हु कलेक्ट कॉइन्स, समवन हु कलेक्ट कॉइन्स, सिक्के जो इकट्ठे करता है उसे न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं ना, न्यूमिस्मेटिक। नेक्स्ट हमारा क्या है? वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सैक्रेड, तो पवित्र चीज़ों का उल्लंघन करना, होली मतलब पवित्र ही होता है ना, उन चीज़ों को उल्लंघन करना क्या कहलाता है? सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण, सैक्रिलेज, ठीक है। नेक्स्ट, पीरियड बिटवीन बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, तो प्यूबर्टी से लेकर अडल्टहुड का जो पीरियड होता है ना, प्यूबर्टी से लेकर अडल्टहुड तक का जो पीरियड होता है क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था या फिर एडोलेसेंस, तो आपको अच्छे से पता होगा ये तो ना, एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्या है? अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग, एट अ मीटिंग, तो मीटिंग में जो डिस्कस करना होता है आज का हमारा एजेंडा क्या है ना, क्या बोलते हैं उसको हम? एजेंडा। कार्यसूची। पार्शियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जो पूरी मेमोरी जो कभी पार्शियल या फुल लॉस हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको हम? एमनीशिया। एमनीशिया मतलब भूलने की बीमारी है ना, कुछ भूल जाए, सारा भूल जाए, उसको हम बोलते हैं। तो मैंने जो 52 डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, और ज़्यादा एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं आपको याद होंगे ना, नहीं मतलब कुछ फ़ायदा इतना नहीं होने वाला है, तो मैंने इतने डिस्कस कर दिए 52, ठीक है।
बाकी वीडियो भी लंबी हो जाएगी फिर, है ना, लंबी वीडियो आप लोग कम देखते हो, तो 50 मैंने डिस्कस कर दिए, बाकी आप खुद पढ़ लेना। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 200 इंपॉर्टेंट हमारे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार क्या क्या है। देखो भाई आगे देख लो, ये रहा ना, तो ये अगर आप पढ़ पाओ, अगर आप इन्हें पढ़ पाओ तो अच्छा है, ठीक है, अगर आप इन्हें पढ़ पाओ तो अच्छा है, ठीक है भाई। ये हमारे कुछ हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना आराम से, ठीक है। तो अगर आप इन्हें पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है भाई, इन्हें अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 200 है, 200 इंपॉर्टेंट, 50 50 52 करा दिया बल्कि मैंने, मैंने कितने कराए 52। तो बाकी अगर आप पढ़ पाओ तो पढ़ लेना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको फ़ायदा देंगे एग्जाम में, मतलब यहाँ से आने के चांसेस हैं, ठीक है। बहुत मतलब आता रहता है, रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में, और KVS में तो आना ही आना है ना, मतलब आएगा ही पक्का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो कुछ भाई, अरे हो गए क्या, अच्छा पीछे आ गया, कहाँ तक दिखा देता, मैं तो खुद बोल गया। चलो ये वाला पेज हो गया होगा शायद, है ना, ये लो भाई। नेक्स्ट ये लो, ठीक है, 181। इसके बाद लास्ट पेज कहाँ है, ये रहा भाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कर लें, पढ़ें। बाकी जिसका अगर एग्जाम है ऑल द बेस्ट, है ना, सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी जिसका अगर एग्जाम है, जब एग्जाम देकर आओगे तो मुझे बता देना, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, पर्सनली मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम का नेम है, यूज़र नेम, तो इसमें मुझे मैसेज कर देना क्या क्वेश्चन तुम एग्जाम में देख के आए या फिर क्या क्वेश्चन तुमको याद रहे ना, ताकि मैं डिस्कस कर सके यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।